हरतालिका तीज पर इन गलतियों से शादीशुदा जीवन हो सकता है। खराब पति पर आता है दुर्भाग्य, पड़ सकता है रोना, इसलिए ये 7 गलती बिल्कुल नहीं करना। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव, भोलेनाथ सदैव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हरतालिका तीज व्रत में ना करे यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि अगर हरतालिका तीज व्रत के दौरान सुहागन महिलाएं कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागनों को हरतालिका व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पसंदीदा चैनल में। आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो उन सुहागनों के लिए बनाई गई है जो पूजा पाठ तो करती है पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हो और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता तो कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कि माता बहनें जरूर ही कर देती है। आज हम आपको उसी के बारे में बता देते हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती है जिससे कि हम पर भगवान की कृपा नहीं हो पाती, किन कर्म से भगवान की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि हरतालिका तीज व्रत में ऐसी गलतियां आप भूल कर भी ना करें। माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप अगर भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय मां पार्वती, जय भगवान भोलेनाथ अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं भगवान शिव की कृपा आप पर हो जाए एवं माता पार्वती की कृपा आप पर हो जाए और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम वह गलतियां आपको बताने जा रहे हैं जो कि आप हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूल कर भी ना करें। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। माताएं बहनें, पर उससे पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी और खास है कि हरतालिका तीज व्रत कितनी तारीख को मनाया जाएगा। फिर हम जाएंगे वह कौन सी गलतियां है जो हर एक माता बहन पूजा पाठ करते समय यानी कि हरतालिका तीज व्रत के दौरान कर देती है, जिससे कि उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा ही देखें और ध्यान पूर्वक सुनें। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को बारी बारी से। भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित हरतालिका तीज व्रत सुहागिनों के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जाने कब रखा जाएगा व्रत। हर साल भाद्रपद या भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली व अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती है। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में रखा जाता है। हरतालिका तीज को बड़ी तीज कहते हैं। इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल का भय हरतालिका तीज। इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से जो 6 सितंबर को दोपहर जो 3:01 तक रहेंगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिनें निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। हरतालिका तीज व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त जो 6 सितंबर की सुबह जो 6:01 से सुबह जो 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि जो 2:31 की है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए।
हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती है, जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और नहीं उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। क्रोध नहीं करते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती है ताकि उनका दिमाग ठंडा रहे। व्रत नहीं तोड़ा जाता। ऐसी मान्यता भी है कि इस दिन व्रती महिला जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उसमें ही होता है, इसीलिए व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। और तीज व्रत सबसे ही श्रेष्ठ और मंगलकारी व्रत माना जाता है, इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन ना करें। माताएं बहनों, अगर आपको फिर भी ललचा रहती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पास में किसी भी ऐसी चीज को पास में ना रखें जिससे कि आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए आप उन चीजों से तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहे तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। रात में सोना है मना। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्यों आठों प्रहर पूजा भी करना होती है। और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, और क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और माता पार्वती भी ऐसी महिला से यानी कि ऐसी सुहागिन से रुत हो जाती है और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते, इसलिए आप इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आप नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी बना ले, यानी कि आपको इस दिन भूल से भी नहीं सोना है। आपको इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बल्कि पूजा भक्ति में ही पूरी रात आपको लगे रहना है। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। इस दिन आपकी आंख एक पल की भी लिए नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही है तो आपकी नींद तो आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इसलिए आपको हम बता दें माताएं बहनों की जो भी महिला तीज का व्रत रखती है उसे इस दिन भूल से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि जो महिला इस दिन उसे नींद आती है तो इसका मतलब सीधा सा यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भगवान की सच्ची आस्था से इस व्रत को रखा ही नहीं है। इसलिए उसे महिला को कभी भी नींद नहीं आती। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से रखा हो पर उसे महिला को जरूर ही नींद आती है। जिसने इस व्रत को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ना रखा हो तो इसलिए आपको इस दिन भूल कर भी नहीं सोना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनों, आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य ही कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें, जिससे कि सभी देवी देवता की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का नहीं करते हैं सेवन। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती है तो अगले जन्म में सर्प को प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
यानी कि आपके घर में दूध आता है, आप अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरूर ही पिलाई, पर इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप इस दिन दूध का गलती से भी सेवन ना करें, क्योंकि जो तीज का व्रत होता है इसमें दूध का सेवन भूल कर भी नहीं किया जाता है। और हर एक माता बहन की इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का तो आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना है। पति के साथ ना करे झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। आठव्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा नहीं करें। इस गणपति के साथ झगड़ा तो आप भूल कर भी ना करें, इससे माता पार्वती भी आपसे रुष्ट हो जाती है और भगवान से भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। और ऐसी माता बहन को तो यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी व्रत का उसे माता बहन को कोई फल नहीं मिलता बल्कि उसके पति को, और इस खुद भी व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप जरूर मिल जाता है। इसलिए माता बहनों, आप ऐसा इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। छोटे या बड़े बुजुर्गों का ना करे अपमान। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटों का भी अपमान नहीं करें, इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है जो माता प्रेस ऐसा करती है, इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माता बहनों, हम आपको बता दें कि आपको जिस दिन हरतालिका का तीज व्रत रखा जाए उसे दिन आपकी इस बात का। दोस्तों, हम महिलाओं को अपने आप से ज्यादा अपने पति व बच्चों की अधिक चिंता रहती है, इसलिए हम अनेक तरह के पूजा पाठ व व्रत रखते हैं पति और बच्चों के लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए। तो दोस्तों, पति के लिए हम तीज का व्रत रखते हैं, और ये वही व्रत है जो माँ गौरी ने भोलेनाथ को पाने के लिए किया था। और ये व्रत एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। व्रत के एक दिन पहले से ही हम इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। व्रत के पहले ही शाम को हम सेवी बनाते हैं, रात को बिना लहसुन प्याज से बना खाना खाते हैं, और फिर रात को सोने से पहले खीरा और पति के हाथों से लाया गया पान और खीरा खाकर व्रत रखते हैं सुबह से। और ये तीज का व्रत 2 दिन तक रहता है। व्रत के दूसरे दिन भोर में हम माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करके फिर चना को निगल कर अपना व्रत खोलते हैं। दोस्तों, अबके के यहाँ कैसे मनाते हैं हरतालिका तीज, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या गलती हमको नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए रखा जाता है, इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए पूरे दिन भूखी और प्यासी रहती है और भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रहकर किया जाता है। इस दिन पानी का एक घूंट भी नहीं पिया जाता है। इस तरह के महिलाएं अपने सुहाग के लिए कठिन तप करती है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जो अशुभ साबित होते हैं। इसीलिए हरतालिका तीज पर यहाँ बताई जाने वाली गलतियाँ भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे पति की लंबी उम्र से जोड़कर देखा जाता है, इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर दान को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। नंबर 2, हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए। रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द भी कह सकती है जो अशुभ माना जाएगा। नंबर 3, हरतालिका तीज पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीला श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ ही नेगेटिविटी का भी प्रतीक है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए। वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जिंदगी के लिए पीला या रंग पहने। नंबर 4, हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और नहीं मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, तो पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और नहीं उसको गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है।
नंबर 5, हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा सबसे पहले करना नहीं भूलना चाहिए, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र से पहले की गई पूजा को शिव पार्वती भी स्वीकार नहीं करते हैं और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। तो दोस्तों, इन गलतियों को करने से बचे। मैं सिंपी आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ और बहुत जल्द मेरी वीडियो मेरे फेस पर और मेरी आवाज पर आने लगेगी। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपना एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।